अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ डॉक्टर मसूद परवेज़। हम लोग वो काम नहीं करते जिसमें प्रॉफिट ज़्यादा होता है। क्यों? वजह ये होती है कि हमें उसकी तरफ किसी ने तवज्जो ही नहीं दिलाई होती। पाकिस्तान में करने वाले कौन से काम हैं, मैं आज आपकी तवज्जो उस तरफ करने लगा हूँ। और उसमें पहला जो काम है वो है प्याज को खुश्क करना। इस वक्त 900 रुपये का 40 किलो मंडी में प्याज बिक रहा है, और आगे बलूचिस्तान की जब क्रॉप आएगी तो हो सकता है ये 14-15 रुपये किलो तक चला जाए। अब ये खुश्क प्याज है, पहले ये देख लें कि ये खुश्क प्याज है और इसकी आवाज़ आप सुन लें कि कैसी आ रही है, कड़क। ये प्याज जो है ये एक बेहतरीन सब्ज़ी है जो हर हांडी में डलती है ये प्याज, और इसकी डिमांड पूरा साल रहती है और तकरीबन एक जैसी रहती है। लेकिन जब प्रोडक्शन ज़्यादा आती है तो इसका रेट नीचे गिर जाता है। अब जो प्रोडक्शन ज़्यादा आती है तो वो वक्त होता है जब आपने इसको बाज़ार से लेके खुश्क करना है। बाज़ार से नहीं, मंडी से, क्योंकि हम लोग जो है, जब मैं बाज़ार का कहता हूँ तो सारे बाज़ार को भाग पड़ते हैं और बशीरे और नत्थू की दुकान से ले आते हैं। नत्थू और बशीरा जो रेट लगाता है उसमें तो आपको रत्ती बराबर मुनाफा नहीं होने वाला, क्योंकि वो 20 रुपये किलो वाला 40 रुपये किलो बेच रहा होता है। तो ये प्याज जो है आपने मंडी से लेना है। अब इसको खुश कैसे करना है इस पे काफ़ी वीडियो में डाल चुका हूँ। मेरा A1010 वाला वीलॉग जो है वो सोलर ड्रायर पे है, जिसमें इसकी अफादियत और तरीक़ाकार बताया गया है। ताहम आज 19 मई है और 2 वीडियो पहले भी सोलर ड्रायर की एक वीडियो डाली है, उसमें भी ये सारा कुछ समझाया गया है, आप वो भी देख सकते हैं। चैनल कौन सा है? इनोवेटिव पाकिस्तान, INNOVATIVE, इनोवेटिव पाकिस्तान के तो सबको आते ही हैं। अब इस प्याज को लोग मुझे कहते हैं जी कि आप ले लेंगे। यार मुझे हैरानगी होती है कि यार ये कैसे लोग हैं जिनको इतनी समझ भी नहीं है और कहते हैं जी कि हम कश्मीर आज़ाद कराएंगे। माशाल्लाह, बात ये है कि कभी बकरा ईद पे गोश्त बिकते देखा है? बकरा ईद पे गोश्त वाली दुकानें अक्सर बंद होती हैं, क्योंकि इतना गोश्त वाफर मिकदार में लोगों के घरों में इकट्ठा हो जाता है कि उनको ज़रूरत ही नहीं होती। तो इसका भी ऐसे ही है कि आपका प्याज इस वक्त समझें कि बकरा ईद पे गोश्त बेचने वाली बात है, आप इस वक्त खुश्क करके ज़ख़ीरा करेंगे और ठीक 2 महीने बाद इसका रेट बढ़ जाता है। फसल ख़त्म हो जाती है और रेट बढ़ जाता है। उस वक्त इसको बेचने का टाइम होता है, ना कि आज ही बनाएं और आज ही डॉक्टर मसूद के घर छोड़ के आना है और पैसे लेने हैं। भाई आज अगर करेंगे तो आपको मुनाफा नहीं होगा, नुकसान होगा। इसलिए मेरी बात पे गौर करें कि आज बनाना है, 2 महीने बाद बेचना है, फिर आपको मुनाफा ज़बरदस्त होगा। आज जब ये 20 रुपये किलो है, ये 22 रुपये किलो, क्या लोगों को नहीं पता कि 20-22 रुपये किलो बिक रहा है? तो आपसे कौन लेगा? वो ताज़ा लेके गुजारा कर रहे होते हैं। लेकिन ये हमेशा नहीं चल सकता, ताज़ा प्याज तो ख़राब हो जाता है। इसलिए आपको ये आज जो ड्राई करेंगे वो 2 महीने बाद बेचेंगे, फिर मुनाफा होता है। हर सब्ज़ी हर फ्रूट का इसी तरीके से होता है। एक वक्त में तरबूज 30 रुपये किलो, आजकल 30 रुपये किलो के बोर्ड लगे हुए हैं और पहले 1 महीने पहले ये 100 रुपये किलो बिक रहा था। इसी तरीके से जब ये एंड होने लगेगा तो फिर 100 रुपये किलो हो जाएगा। तो जब महंगा होता है तो बेचना है, सस्ता बनाने का टाइम होता है। जब सस्ती चीज़ होती है तो बनानी है, क्या करनी है? बनानी है। और जब महंगी हो जाएगी तो बेचने का टाइम होता है। लेकिन हर बंदा मुझे कॉल करके यही कहता है जी कि हम बना लिया इतना और आपके घर ला रहे हैं। और मेरे घर क्यों ला रहे हो भाई? अपने घर रखो, अभी मेरे पास बाइंग की कोई अपॉर्चुनिटी नहीं है, 2 महीने बाद ख़रीदूँगा। और आप तब तक आपके पास वैसे ही लोग पहुंच जाएंगे, आपको मेरे पास लाने की ज़रूरत ही पेश नहीं आएगी। ये कारोबार बेहतरीन कारोबार है, दुनिया के ज़्यादातर मुल्कों में ये कारोबार होता है। आप ख़वातीन जो सुन रही हैं या जो मर्द होटलों पे काम करते हैं, आप खुद देखें कि आपको एक साफ़ सुथरी चीज़ मिल रही है, और जहाँ किलो प्याज आपने छील के डालना है वहाँ ये सिर्फ 100 ग्राम छिला छिलाया अंदर डाल दें, बराबर है। अगर आपने कहना है जी ताज़ा हमें चाहिए, तो इसको ताज़ा भी किया जा सकता है। आप इसको आधे घंटे के लिए पानी में भिगो दें,
आधा घंटा ना बल्कि 15 मिनट में हो जाता है, तो ये फ्रेश हो जाता है। उसी तरीके से पानी चूस लेगा। जैसा कि आप नीडो के दूध से पानी निकाल लें तो वो पाउडर बन जाता है, और दोबारा पानी डाल दें तो वो ताज़ा दूध बन जाता है। इसी तरीके से ये होता है। इसमें कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि कोई केमिकल हमने डाल दिया या इसमें से कुछ इसके अज्जा निकाल लिए, ऐसा कुछ नहीं है। तो आप लोगों को इस पे गौर करना चाहिए कि आप अपनी इन बेवकूफ़ियों से अपना पैसा ज़ाया क्यों करते हैं। दूसरा, ये काम करें तो आप इंडिया से शेयर ले सकते हैं। इंडिया का खुश्क प्याज दुबई जाता है, दूसरे मुल्कों में जाता है, एक्सपोर्ट होता है, और पाकिस्तान इंपोर्ट करता है। खुश्क प्याज भी जब ज़रूरत पड़ती है तो इंपोर्ट करता है। एक वक्त था कि मैंने भी, मुझे ज़रूरत पड़ी टनों में, तो मुझे भी इंपोर्ट करना पड़ा। पूरे पाकिस्तान में कोई बंदा इसको खुश्क नहीं कर रहा था, और इसकी डिमांड पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा है। सिर्फ एक इदारा ही 210 टन सालाना खरीदता है, और 4 महीने में उसने ख़रीदना होता है। आप जो जितने ड्रायर मैं दे रहा हूँ लोगों को, एक वक्त आएगा, हो सकता है अगले साल, कि सब को मैं एक बॉन्ड फिल कर लूँ कि आपने प्याज अब मुझे देना, क्योंकि मैं अभी उतना प्रोड्यूस नहीं कर पा रहा कि मैं उस इदारे को दे सकूं। तो आप जब ये प्रोड्यूस करेंगे, मेरे पास इतने ड्रायर मेरे चल रहे होंगे, तो हर बंदे को मैं कहूँगा भाई 100 किलो 200 किलो का आर्डर ले लो और मुझे ये प्रोड्यूस करके दो, तो फिर मैं उस इदारे की खपत पूरी कर सकूँगा। आज का व्लॉग आपको समझाना मकसूद था। आप ये काम करें, बहुत अच्छा काम है, और इसकी कोई इतनी बड़ी इन्वेस्टमेंट भी नहीं है। 1 लाख रुपए में होने वाला काम है, कर लें, खुदारा फारिग ना बैठे, कर लें। फिर आप कहते हैं जी हमारे पास काम कोई नहीं है। भाई अगर आपने हवाई चप्पलें ही बनानी हैं, या उनके तले ही बनाने हैं, या डिस्पोजेबल गिलास बनाने हैं, तो वो आपके नहीं बिकने वाले, क्योंकि वो एक दफ़ा जो ले लेगा वो दोबारा उसको ज़रूरत नहीं पड़नी जब तक चप्पल टूट ना जाए या घिस ना जाए। इधर रोज़ाना ज़रूरत पड़ती है, और दिन में 3 दफ़ा पड़ती है, नाश्ता, दोपहर का खाना, रात का खाना। तो ये ऐसी चीज़ों पे काम करने की ज़रूरत है जिनकी डिमांड हाई हो और नकद पे बिकने वाली चीज़ें हों। तो ये नकद पे बिकती है। मेरे ख्याल में आप मेरी बात समझ गए होंगे। इजाज़त दें, अल्लाह हाफ़िज़। 3 रोज़ा ट्रेनिंग का ऐलान। अरन प्रोडक्शन, सोयाबीन मिल्क प्रोडक्शन और पोल्ट्री फीड फॉर्मुलेशन। 3 रोज़ा ट्रेनिंग वर्कशॉप बमकाम तफरीही मकाम मरी, रहाइश और खाना बाजिम्मा कंपनी। ईद अल अज़हा के फौरी बाद, तारीख 9, 10, 11 जून। फीस सिर्फ 6000 और मज़े मुफ्त में। रजिस्ट्रेशन के लिए इन नंबरों पर राब्ता करें।